नमस्कार, कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पर। मैं हूं नीलम मलकानिया। वो बच्चा जो बढ़ती उम्र के साथ अब्दुल हई से साहिर बनने का सफर तय करता है और पीछे छूटी अपनी स्याही के निशान से करोड़ों दिलों पर हस्ताक्षर करते हुए खुद को बस पल दो पल का शायर बताता है। आज बात उसी शख्सियत की, याद उसी हस्ती की। आज कलाकार बेमिसाल में बातें साहिर लुधियानवी की। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री सूर्यकांत शर्मा को। आप संवाद की कई विधाओं में पारंगत हैं, फिल्म समीक्षाएं और फिल्मी हस्तियों पर लगातार लिखते रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया पर आपको लगातार पढ़ा जाता रहा है और आज मैं और सूर्यकांत जी आप सबको लेकर चल रहे हैं साहिर लुधियानवी की रची एक अलग दुनिया में। सूर्यकांत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी नीलम मनकानिया जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं शुरुआत करती हूं अपने इस सवाल से कि साहिर ने आपको कब चुना अपने लिए लिखने के लिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी रचनाएं साहिर के नाम हुई हैं। तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, तो ऐसे में साहिर का रचा वो क्या था जो आपके भीतर उतर गया और फिर आपने उसे कागज पर उतारा? साहिर को हमने, जब हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई बचपन से जी, एक गाना था हमराज फिल्म का, और मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सुनने में ज्यादा यकीन रखते थे रेडियो से लेके, और मुझे अच्छी अच्छी पत्रिकाएं मंगवा के, किताब मंगवा के मुझे कहते थे पढ़ो, और मैं उनके लिए पढ़ता था, वो सुनते थे। तो उसमें एक वाकया आया हमराज फिल्म का और गाना था, तो वो गाना रूह में उतर गया। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। प्रोग्राम साहिर पर है और उसमें एक वाकया इस गाने पर आया कि एक
व्यक्ति उसने उनको कहा कि फिल्म प्रोड्यूसर से हमराज के, और उन्होंने कहा साहब मुझे उस गीतकार से मिलवा दीजिए क्योंकि मेरी बच्ची आत्महत्या करने जा रही थी और आपके इस गाने को सुनकर वो जिंदगी में लौट आई और मैंने उसकी शादी भी कर दी। तो ये वाकया मैंने पढ़ करके अपने बुजुर्गों को सुनाया और तब से साहिर मेरी रगेजा में बस गए। लोग कहते हैं दिल में बस गए, मैं कहता हूँ रगेजा में बस गए और मैं साहिर का और साहिर मेरे होते चले गए। तो क्यों ना साहिर पर लिखा आप अपना हमें कुछ सुनाएं। जी, ये मैंने साहिर की, हालांकि अभी आज पुण्यतिथि है, लेकिन ये मैंने उनकी सालगिरह पर लिखा था। इंसानियत के हर तकाजे को सांसों सा निभाया साहिर ने, इंसानियत के हर तकाजे को सांसों सा निभाया साहिर ने, जिंदगी के दरिया को बाज की मानीन पार किया साहिर ने, दोस्तों की दोस्ती दुश्मनों की दुश्मनी को अपने अंदाज में पूरी शिद्दत से निभाया शायरी के शहरयार ने, मुल्हिद यानी नास्तिक मुल्हिद होकर भी खुदा को पैकर सा पेश किया साहिर ने, अपने पलने से माँ के पैताने तक का सफर बड़ी मोहब्बत और अकीदत से तय किया साहिर ने। ये साहिर की जिंदगी की ये लाइन उनकी लाइफ को बयां करती है। बहुत खूब। बहुत सारे इसमें जो है वो हमें आयाम अभी सुनने को मिले हैं, तो हम इन्हीं आयामों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अब्दुल हई साहिर कैसे बनते चले गए और साहिर के मायने क्या हैं? देखिए, साहिर के जो असली मीनिंग है वो है जादूगर, और ये उनका तखल्लुस है, उपनाम है। असली नाम तो अब्दुल हई था जी, लेकिन अब्दुल हई से साहिर बनने तक का सफर बहुत 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 कष्टों से गुजरा हुआ, स्ट्रगल से गुजरा हुआ है। और साहिर ने जहां समाज के बहुत अलग अलग आयाम जो हैं, सामाजिक मुद्दों की बात की है, तो वहीं रोमानियत भी कुछ कम नहीं गजब है। की रोमानियत। तो रोमांटिसिज्म जो हम कहते हैं, वो साहिर के जब गीत हैं, जब हम सुनते हैं तो अलग ही संसार में हमें लेकर जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में कुछ बात जी करें। हाँ, खुदा को कहा तो उसे पैकर की शेप दी, और अगर महबूब को कहा तो उसे भी एक शेप दी। जैसे अब ये गाना है, पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी वक्त, और उसमें गाना था चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। कितनी खूबसूरत बात है ये, कितनी अच्छी फीलिंग है। और चलिए ऐसा करते हैं कि बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे ही, उससे पहले हम यही गीत सुनते हैं। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है।
तो गाने से पहले हम बात कर रहे थे इस गाने को रचने वाले साहिर की, और साथ ही साहिर को भी रचने वाले सूर्यकांत शर्मा जी से बातचीत चल रही है। सूर्यकांत जी, जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि साहिर का जो साहित्य है उसमें गजलें हैं, नज़में हैं, साथ ही इस तरह के गीत भी हैं जो हर मौके पर फिट बैठते हैं। तो रोमांटिसिज्म की बात हुई, लेकिन साहिर का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए साहिर ने आस्तिक तो नहीं थे, नास्तिक की स्थिति में थे। क्यों कि उनके जीवन में इतने दुख देखे, उन्होंने जिंदगी को कितना करीब से देखा कि बहुत सारे जो उनके ख्यालात थे वो इंसानियत को लेकर के थे। उनका ये मानना था कि इंसान सबसे बड़ी चीज है और इंसान के बिना कुछ भी नहीं है। एक फिल्म आई थी चित्रलेखा, जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पर थी और उसमें उसकी बहुत अच्छी शुरुआत थी। और इसमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आध्यात्म है, वो कई आयामों में बढ़ता है, लेकिन साहिर ने उसको एक लाइन से जोड़ दिया। उन्होंने एक गाना उसमें लिखा, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। बहुत औचित्यपूर्ण तरीके से उन्होंने इस गाने को रचा और आज भी ये गाना मैं चाहूंगा आप हमारे श्रोताओं के लिए बजाएं। तो हम अपने लिसनर्स को सुनवा रहे हैं यही गीत। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग
गाने से पहले बात हो रही थी साहिर के लेखन के जो अलग अलग आयाम हैं उनकी। तो सूर्यकांत जी, साहिर के बहुत सारे पक्ष पर हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई वृतांत, कोई किस्सा आप ऐसा सुनाएं जो आम तौर पर हमें सुनने को नहीं मिलता। देखिए, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, और साहिर लुधियानवी जैसा शायर आजम कहूंगा मैं उसे, कि एक तरफ वो अकेलेपन से डरते थे, एक तरफ उस अकेलेपन को उसको वो इतना अच्छे से प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे उसको। हसरत जयपुरी एक बार उनसे मिलने के लिए आए, और साहिर हमेशा बहुत खामोश एटमॉस्फेयर में लिखा करते थे जी। उनकी माताजी ने हसरत जयपुरी साहब से कहा कि देखिए वो लिख रहे हैं और मैं उनको वो बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहते। कुछ दिन बाद जब वो मिले तो उन्होंने कहा, यार बड़े अजीब हो, दोस्तों का भी ध्यान नहीं रखते हो, ऐसे तुमसे कौन बात करेगा, किसकी मुसीबत में कब तुम साथ दोगे। तो उन्होंने कहा, कोई और दे ना दे, मैं सबके साथ खड़ा हूं, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी जवानी है। तो आप देखिए विरोधाभास होते हुए कितनी सुंदर रचनाएं। बिल्कुल। और ये रचना तो ऐसी है कि इसने इतना प्रभावित किया लोगों को कि फिल्म फेयर पुरस्कार इसके लिए साहिर को मिला। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और साहिर की देखिए, उनको 1971 में पद्मश्री मिला, फिल्म फेयर उनको 2 बार मिला, 1964 में फिल्म ताजमहल और 1977 में फिल्म कभी कभी। और दोनों ही गजब के मायार की पिक्चरें थी। ताजमहल का गाने कोई भी जो उनके लिखे हैं, आप फिल्म बहुत हिट थी। हाँ। और गाने एक से एक है, लेकिन जो ताजमहल का बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला गीत है और साहिर की झलक जिसमें है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वही उसको सुनवा दीजिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे जमाना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना
कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कलम जो है उसकी सोच वहां तक पहुंचती है। 1980 में साहिर जो हैं उनका देहावसान हुआ और आज हम 2023 में बैठकर उन्हें याद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कितने प्रासंगिक है उनकी जो रचनाएं हैं। देखिए साहब, उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि युद्ध पर नज्म लिखी और उन्होंने कहा जंग तो खुद एक मसला है, जंग किसी मसले का हल नहीं, ये खुद एक मसला है। तो उस हिसाब से आप देखिए आज भी साहिर प्रासंगिक हैं। इंसानियत के तकाजे को देखिए तो साहिर प्रासंगिक हैं। और अगर आधी आबादी को अब जो है अब किसी हद तक कोई एक शेप दी गई है, संसद में अभी हाल ही में कुछ बिल पास हुए हैं जिसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बेटर होने की बात जब लागू होगा तो दिली खुशी, दिली मसरत हासिल होगी। तो कहीं ना कहीं जो साहिर बात कहना चाहते थे वो आज भी पूरी हो रही है जी। और जो उनकी सहर है वो सुबह कभी तो आएगी, तो आप देखिए कहीं ना कहीं उस पर अभी वो सुबह आने का जो मयार है बहुत दूर है, मंजर बहुत दूर है, लेकिन आधी आबादी को जो अब एक कोशिश है कि हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये साहिर की प्रासंगिकता को आज भी बताता है जी। देखिए महिला में या हमारी जो माताएं, बहनें या स्त्री, आधी आबादी, कुछ भी इसको कहिए जी, जितने गुण इसमें हैं शायद रचयिता ने और किसी में दिए ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक ममता है, वात्सल्य रूप में माता का वात्सल्य है, बहन का वात्सल्य है, बेटी का वात्सल्य है, पत्नी का भी वात्सल्य है जब वो पति की सेवा करती है। तो आप देखिए कि उसने आपको जन्म दिया, फिर आपकी लाइफ के साथ जिसको कहते हैं शरीके हयात, हमनवा भी बनी, और कहीं ना कहीं वो आपकी परेशानी, आपकी सभी चीजों को बांटती भी है। तो मुझे साहिर साहब का लिखी हुई एक रचना है जो बहुत मशहूर है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। हम साहिर साहब को याद रखेंगे ताउम्र, आखिरी सांस तक। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि साहिर लुधियानवी को आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इससे ज्यादा अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि हम अपने मन के जितने भी भाव हैं वो उनसे जोड़ देते हैं, उनकी कलम से जोड़ते हैं। तो चलते चलते अपने श्रोताओं को और सूर्यकांत जी आपको मैं नीलम मलकानिया कलाकार बेमिसाल में सुनवा रही हूँ साहिर लुधियानवी की रचना अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये है आकाशवाणी
और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी का चैनल गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये जो वक्त है ये होता है कलाकार बेमिसाल का। तो चलिए हम कलाकार बेमिसाल का जो सफर है उसे जारी रखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए बात हो रही है एक ऐसे शायर और गीतकार की जिनके गीतों ने मोहब्बत की गहराई बताई और हर इश्क करने वाले को उसे बयां करने की जुबान दी। जी हाँ, प्रसिद्ध शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की हम बात कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल के जरिए, जिनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था और उनका असली नाम अब्दुल हई साहिर था। लंबे समय तक साहिर लुधियानवी की कलम चली और उनकी कलम से निकले ऐसे सदाबहार गीत जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो हमारा सफर जारी रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं रुचिका आपके साथ, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी मिलती है जिंदगी
कभी कभी। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। होती है दिलबरों की नायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना में हुआ था। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेर व शायरी के लिए मशहूर हो गए थे। वहीं 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उसी वर्ष उनकी पहली कविता संग्रह तलखियां छपी। तलखियां के प्रकाशन के बाद से ही उन्हें ख्याति प्राप्त होने लग गई और 1945 में वे लाहौर के प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब-ए लतीफ और शाहकार के संपादक बने। बाद में पत्रिका सवेरा के भी संपादक बने और इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण वहां की सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वहीं 1949 में वे दिल्ली आ गए और लगभग 2 महीने दिल्ली में रहकर वे बंबई आ गए, जहां वे उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीत लड़ी के संपादक भी बने। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, 2 महीने लगभग दिल्ली में रहकर वे बंबई आ गए और कुछ समय बाद उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखने शुरू किए। वहीं 1949 में आई फिल्म आजादी की राह पर के लिए पहली बार साहिर ने गीत लिखे, लेकिन उन्हें लोकप्रियता मिली फिल्म नौजवान से। इस फिल्म का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। सचिन देव बर्मन के अलावा एन दत्ता, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे कई संगीतकारों ने उनके लिखे गीतों पर धुनें बनाई हैं। जारी रहेगी साहिर लुधियानवी जी की बातचीत और उनके बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा विराम, और विराम के बाद हम जल्द लौटते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।
मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करने का अभियान जो अब बन गया है महाअभियान। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के हर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल के हजारों अमृत कलश अब पहुंचेंगे दिल्ली, जहां इन कलशों से कर्तव्य पथ पर होगा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे राष्ट्र को समर्पित। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के इस समापन समारोह को भव्य बनाएं और इन गौरवमयी क्षणों के साक्षी बने और मिलकर कहें, मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, धरती का प्यार पले।
पल Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, कलाकार बेमिसाल के जरिए बात हो रही है साहिर लुधियानवी की। जब भी साहिर लुधियानवी की बात होती है तो अमृता प्रीतम का जिक्र जरूर होता है। कॉलेज के दिनों में अमृता प्रीतम से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। साहिर अपनी शायरी से कॉलेज में मशहूर थे और उनकी कलम का जादू अमृता पर भी चल गया, लेकिन अमृता के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। साहिर ने आजीवन विवाह नहीं किया। अमृता प्रीतम के बाद उन्हें सुधा मल्होत्रा से भी इश्क हुआ था, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, उसमें भी वे असफल रहे। उनके जीवन की तलखियां उनके लिखे शेरों में झलकती हैं। फिल्मों के लिए लिखे उनके गानों में भी उनका व्यक्तित्व झलकता है। आपको बता दें कि साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी, और उनके प्रयास के बावजूद ही ये संभव हो पाया कि आकाशवाणी पर गानों के प्रसारण के समय गायक और संगीतकार के अतिरिक्त गीतकार का भी उल्लेख किया जाता है। आपको बता दें, साहिर लुधियानवी को भारत सरकार ने साल 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था और 2 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहिर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे हमारे दिलों में और उनके गीत हमेशा हमारे बीच रहेंगे। आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी से उन्हीं का लिखा ये सुपरहिट गीत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू
तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात फिलहाल वक्त है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड। ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसा विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है जो आत्म